नाजमाबाद। नाजमाबाद से। आप इधर खड़ी हो, इधर ही आ रही हो। सुनो, रज़ाए खुदा से वतन जीतेगी, हर एक माँ की दुआ से। आने वाले तमाम काफिलों को खुशामदीद कहते हैं। ये जो रैली इस वक्त पुल के नीचे है, इनसे गुजारिश है कि वहीं रुक जाए। आगे जगह फुल हो गई है, मेरी गुजारिश है ये जो रैली वहाँ से पुल के नीचे तक मौजूद है वो वहीं रुक जाए। पुल के नीचे जो रैली मौजूद है, मेरी गुजारिश है कि वहीं रुक जाए। आगे तमाम जगह मुकम्मल हो चुकी है, वहीं रुक जाए, गाड़ियां वहीं रोक दें। आप तमाम साथियों से गुजारिश है ये जो रैली पुल के नीचे मौजूद है ये वहीं रुक जाए। ये ट्रक और ये सुजुकी जितने भी साथी ड्यूटी से गुजारिश है कि आप वहीं रुक जाए। ये गाड़ियां, ये तमाम साथी वहीं रुक जाए। ड्यूटी पर मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश है कि अब जितनी भी रैलियां आ रही है इनको पुल के नीचे ही रोक दें। आगे तमाम जगह मुकम्मल हो चुकी है। सुनो, रज़ाए खुदा से वतन जीतेगी, हर एक माँ की दुआ से वतन जीतेगी। हमारे मध्य मुकाबिल वडेरा शाही है, मगर हक परस्ती से वतन जीतेगी। हमेशा हमेशा उड़ती रहेगी ये आसमानों में, सितमती तेज हवा से वतन जीतेगी। नारे मुत्तहिदा।
मेरे दाएं जानिब से जो रैली आ रही है, स्टेज के दाएं जानिब से जो रैली आ रही है, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। इनकी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आगे तशरीफ ले आए। यहाँ पहुँच रहा है, उसे खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी तौर पे ये मजमा इस बात की कमानी कर रहा है कि सच पे जो डटी हुई है ये एमडीएम, सच के खड़ी हुई है ये एमडीएम, रोशनी के जुल्मों से बस यही तो जंग है। अपना तो निशान बस पलंग है, अपना तो निशान बस पलंग है। नारे मुआजे, नारे मुर्तजा। सराहना तेज कर दिया। हमारे वाले तमाम काफिलों को खुशामदीद कहते हैं। जो रैली पुल के नीचे मौजूद है, इनसे गुजारिश है कि आगे जगह नहीं है, आप वहीं रुक जाएं। आगे जगह नहीं है, वहीं रुक जाएं। मुखालिफीन की आहो बता रही है, पतंग फिर से आ रही है, मजलूमों में उम्मीद जगा रही है, पतंग फिर से आ रही है, जालिमों पर लड़का खा रही है, पतंग फिर से आ रही है, बिखरे हुओं को मिला रही है, पतंग फिर से आ रही है, रास्तों को रोशन बना रही है, पतंग फिर से आ रही है। हर मकसद
कनक लबों की खुशबू सा महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है, फिर इनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रात से गुम हो, निगाहें गुमराहें कितनी ही मेरी हो, वो सुनता है, रहता है, रहम करता है। उसी के नाम से आज के इस शानदार प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं गुजारिश करूंगा हाफिज उमर भाई से कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। आज 5 स्टार चौरंगी पर ये काफिले जो आ रहे हैं, ये इस बात की गमबाजी कर रहे हैं कि देख लो जिला बस्ती पर कब्जा करने वालों, आज जिला बस्ती की एक कड़ी पुकार रही है कि मुत्तहिदा आ गई है, नारा मुत्तहिदा। वो जो समझ रहे थे कि हम इस जिले से एमक्यू को खत्म कर देंगे, आज देखे वो इस शहर में छुपते फिर रहे हैं, इस जिले में काम करने से कर रहे हैं। लेकिन नारा मुत्तहिदा, नारा 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 मुत्तहिदा, नारा 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 मुत्तहिदा, नारा 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 मुत्तहिदा। ये पीछे वाले साथी भी जोरदार आवाजों में वो जो जिला बस्ती पर कब्जा करने का हक जता रहे थे, आज उनकी मैयत का दिन है। नारा मुत्तहिदा, नारा 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 मुत्तहिदा। मुखालिफों की नया वाला तराना लगा, नया वाला। मुखालिफों की आहों बता बता रही है, पतंग फिर से आ रही है, मजलूमों में उम्मीद जगा रही है, पतंग फिर से आ रही है, जालिमों पर लर्जा तारी है, पतंग फिर से आ रही है। और अब इस्तकबाल करना है उस शख्सियत का जिस पर दुश्मन 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम नहीं लगा सकता। इस्तकबाल करना है उस शख्सियत का जिसका मुकाबला काम से कोई नहीं कर सकता। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सैयद मुस्तफा कमाल भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल वालों, सेंट्रल वालों, सेंट्रल वालों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनों का अभी एक ट्रेलर है, तो तैयार हो 8 फरवरी के लिए। साहब सेंट्रल वाले तैयार है? सब तैयार है? इंशाअल्लाह ताला
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 8 फरवरी को अपने अपने कैंडिडेट्स का रिजल्ट लेकर जब मरकज की तरफ रवादवा होगा तो इंशाअल्लाह ताला उनके मरकज पहुंचने से पहले जालिमों का इस शहर से इंशाअल्लाह ताला खात्मा होना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस शहर से जुल्म का खात्मा, जुल्म के खात्मे का दिन 9 फरवरी की सुबह से इंशाअल्लाह ताला जो सूरज तुलू होना है, इस शहर से जुल्म का 15 साला मजालिम के खात्मे का दिन है। सेंट्रल के कारकुनों, साथियों, माँ बहनों, ये इलेक्शन सीटों की हार जीत का इलेक्शन नहीं है, ये नस्लों की हार जीत का इलेक्शन है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई कमी रह जाती, जो कि रही नहीं है इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई कमी रह जाती तो हम सीट नहीं, हमारी नस्लें हारती। जालिमों ने ये समझा कि अपने पैसों से अगर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसको खरीद सकते हैं। तुमने उनके सारे पैसों के गुरूर घमंड को खाक में मिला दिया। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त हक परस्तों का है, मजलूमों का है। जिस तरह से कराची ने, हैदराबाद ने, मीरपुर खास ने, हर तबके रंग नस्ल के लोगों ने जिस तरह से अपनी एमक्यूएम में नहीं, लोगों ने कैंपेन चलाई है, लोगों ने, इस शहर के रहने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर कैंपेन चलाई है। मैं आज एमक्यूएम के बिहाफ पर तमाम सिंध में, तमाम पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, तमाम मेरी माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। क्या आप एमक्यूएम के कारकुन नहीं थे? आप एमक्यूएम के कारकुन नहीं थे? आप पार्टी के जिम्मेदारान नहीं थे? आप पाकिस्तान के एक आम शहरी थे और हैं। जिस तरह से आपने इस एमक्यूएम को ओनरशिप दी, जिस तरह से आपने इस एमक्यूएम के कैंडिडेट्स की मुहिम खुद से चलाई है, अपने घरों से चलाई है, अपने घर वालों से चलाई है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए चलाई है, जिस तरह से आपने हमारे कारकुनों की पजीराई की, आपने हमारे कारकुनों की हौसला अफजाई की, आपने हमारे कैंडिडेट्स को मीटिंग दी, मुलाकातें करवाई, बिरादरियों में घुमाया और ये एतमाद दिया कि एमक्यूएम ही इस मुल्क के गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए वाहिद उम्मीद की किरण है। मैं उन तमाम माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों का पेशगी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको पेशगी मुबारकबाद देता हूं। आप कामयाब हो गए ऐसे के हक परस्तों, आप कामयाब हो गए। आज आप कामयाब हो गए। मैं आज एक बहुत दुख के साथ अपने उन शहीद माओ को पुरसा देता हूं, बहनों को पुरसा देता हूं, उन यतीम बच्चों को पुरसा देता हूं जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनके शोहर इस 3 महीने की कैंपेन में जालिमों ने हमसे छीन लिया। आप माओ बहनों, शहुदा के लवाकिन, आपके बच्चे का खून, आपके बेटे का खून, आपके भाई का खून रायगा नहीं गया। देखो उसके पाक खून से जो रोशनी फैली है, ये सारे चेहरे, ये सारा कराची, ये सारा पाकिस्तान आज बोल रहा है कि ये शहर एमक्यूएम का था,
एमक्यूएम का है और इस इलेक्शन ने यह साबित कर दिया अगले 40 सालों तक हमारी जिंदगियों में ये हमसे कोई नहीं छीन सकता इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला मैं उन शोधा को के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूं। तमाम शोधा हमारे 6 साथी शहीद कर दिए इन 3 माह में इस शहर पर कब्जा कर जमाने वालों ने। मैं उनकी शोधा को खराज तहसीन पेश करता हूं। उनकी आला दर्जात के लिए की बुलंदी के लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नत में और बढ़ाए, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। तमाम हक परस्त नुमाइंदे MNA MPs के कैंडिडेट जो इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदे नहीं रहेंगे, MNAs और MPs बनेंगे। ऐ तमाम हक परस्त उम्मीदवारों, याद रखो तुम जब ओथ उठाकर MNA MPA बनोगे, तुम्हारे इस ओथ उठाने तक, तुम्हारे इस MNA MPA बनने तक हजारों कारकुनों की, हजारों माँ बहनों की रात और दिन की जगार भूखे प्यासे रहकर आपको असेंबलियों तक पहुंचाने में उनका किरदार है। माँ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। शोधा अपनी जानों का नजराना देकर आपको अमर कर गए। हम पर, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे कांधों पर उनके खून की फिक्र होनी चाहिए। हमारे कारकुनों के दिन और रात की मेहनत की फिक्र होनी चाहिए। हमारा एक लम्हा भी जीतने के बाद गफलत में ना गुजरे, मौज मस्तियों में ना गुजरे। इंशाअल्लाह ताला इतनी जबरदस्त टीम है, आइंदा आने वाले दिनों में कराची दोबारा दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। इस शहर से पानी चोरी करके हमें ही बेचने वालों का खात्मा होगा। इस शहर की जमीनों पर कब्जा करने वालों का खात्मा होगा। इस शहर की तालीम को नेस्तनाबूद करने वाले नेस्तनाबूद होंगे। इस शहर के अस्पतालों के दवाओं को बेचकर अपनी तिजोरियां भरने वालों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस शहर में आप ये एमक्यूएम सिर्फ मुहाजिरों की जमात नहीं रही। आज चल के देखो सिर्फ स्क्वायर पे एमक्यूएम का झंडा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की तस्वीर है और पख्तून भी आज एमक्यूएम का झंडा लेकर सोराब रोड से लेकर किमाड़ी तक, लारी से लेकर मलिर तक और हॉक्सबे से लेकर घग्गर फाटक तक आज हर जगह एमक्यूएम का झंडा लेकर हक परस्त के लोग नारे लगा रहे हैं, पतंग के लोग नारे लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने इस शहर पर अपने पैसे से, अपनी पुलिस से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से कब्जा करने का ख्वाब देखा था, ऐ साथियों, ऐ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, ऐ कराची भर के साथियों, अभी तो ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनान है। अभी 60 डिस्ट्रिक्ट के कारकुनान अपनी अपनी जगहों पर रैलियां निकाल रहे हैं। बस 700, फिर हैदराबाद है, फिर मीरपुर खास है, फिर सक्कर है, फिर नवाबशाह है, पूरा सिंध है। सारे कारकुनों और जिम्मेदारों को कहना चाहता हूं कि आप जीत गए हो, बातिल हार गया है और बातिल था ही हारने के लिए और आपके हौसले जीत गए। बस ये 48 घंटे खुद ही से जब चाहो आराम करो, अपनी स्केड्यूलिंग करो, लेकिन बंद बनाकर सोना नहीं है। बहुत मेहनत लगी है, तुम्हारी मेहनत लगी है। एक एक वोट की चौकीदारी करनी है, एक एक वोट की चौकीदारी करनी है, पहरा देना है, लोगों को दरवाजों को नॉक करके निकालना है। फजर की नमाज सब पढ़े, फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग कर निकले। 8 फरवरी को सारे एमक्यूएम के कारकुनान जिस मसलक के हों, जिस फिक्र के हों, फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग कर निकलो और रिजल्ट जब तक हाथ में ना आ जाए, कौन सा, सिर्फ पोलिंग स्टेशन का नहीं, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर आरओ के ऑफिस सबको जमा होना है।
जब तक जब तक रिटर्निंग ऑफिसर पूरे एनए का, पूरे पीएस का रिजल्ट जब तक टीवी पे अनाउंस ना कर दे, जब तक आरओ के ऑफिस से हटना नहीं है। वो तैयार हो। सालों की मेहनत है ये वोट, एक वोट हमारी नस्लों की, आइंदा आने वाली नस्लों की बका की जमानत है। हमें अपनी जान पर खेल के इसकी हिफाजत करनी है। तुमने इस वोट को क्रिएट किया है, तुम ये मैसेज लेकर गए हो, तुम ये वोट पढ़वाओगे, तुम इस वोट की हिफाजत करोगे। तुम्हें इस वोट की हिफाजत करनी है। अपने अपने पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट लेकर मरकज नहीं आना है। पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर आरओ के ऑफिस जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर समझ लो, इसको समझ लो। पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेकर मरकज नहीं आना, ऑफिस नहीं आना। सब सारे के सारे अपने अपने पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट लेकर बस सब, जब एनए का, उस पीएस का, सेक्टर का रिजल्ट आ जाए, सारा काफला बनाओ और आरओ के ऑफिस में जाकर खड़े हो जाओ। जब तक आरओ रिजल्ट अनाउंस ना करे वहां से हिलना नहीं है। जब तक आरओ पूरे एनए का रिजल्ट ऑफिशियल अनाउंस ना करे, आरओ ऑफिस से हमने हिलना नहीं है। समझ में आई बात? तैयार हो? सब तैयार है? खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हें फतह मुबारक हो। सेंट्रल वालों, ईस्ट वालों, कोरंगी वालों, केमारी वालों, साउथ वालों, मलीर वालों, तुम्हें ईस्ट वालों, तुम्हें फतह मुबारक हो। हैदराबाद वालों, मीरपुर खास, सकन, नवाबशाह वालों, तुम्हें फतह मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जीत को कामयाबी में बदले है। जीत इलेक्शन के दिन हो जाएगी। कामयाबी उसको कहते हैं जब हमें वोट ना डालने वाला भी, उसके बच्चे भी हमारे कामों पर हाथ उठा के दुआ करे, वो कामयाबी है। हमें वोट ना डालने वालों की दुआएं लेनी है। जीत हम इलेक्शन वाले दिन जाएंगे, लेकिन कामयाब हम उस वक्त होंगे जब हमें वोट ना डालने वाला, हमारा मुखालिफ, उसके भी बच्चे हमारे कैंडिडेट, हमारे एमएलए एमपीएस के कामों पर हाथ उठाकर जब उनके लिए दुआएं करेंगे, उस दिन हम कामयाब हैं, उस दिन हम कामयाब हैं। तो हमें जीत नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कामयाबी चाहिए। हमें कामयाबी चाहिए। याद रखो, आज जितनी बददुआएं लोग ले रहे हैं वो सारे जीते हुए हैं। कोई वजीर आजम है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है, कोई वजीर आला है, कोई मेयर है। वो मेयर जो के खुद को जीता हुआ कहता है शायद डूब गया 1 घंटे की बारिश में, वो भी जीता हुआ है। हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए। हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए। हमें कामयाबी चाहिए। वो कामयाबी जिसके ऊपर मेरा दुश्मन भी मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए, इस पार्टी के लिए दुआएं करे। हमें वो कामयाबी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। नस्रुम मिनल्लाह है, वो फतह तरीक। पाकिस्तान जिंदाबाद। एमक्यूएम नारे मुत्तहिदा। स्टेज पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई भी मौजूद हैं, तो हम इन्होंने स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं। अभी तालियों में इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई का। और यहाँ से खत्म जालिम की हुकूमत होने वाली है। शवाहिद साफ कहते हैं बगावत होने वाली है। लुटेरों की सियासत का है सूरज डूबने वाला। तो इस शहर में ताजा क़यादत होने वाली है। इसी के साथ इस्तकबाल कीजिए मेरी और आपके कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये शब ढल रही है। कैंपेन का टाइम खत्म हो रहा है और आपका टाइम, आपका वक्त, आपका दौर, आपका आपका इख्तियार, आपका एतबार, आपका इक़्तिदार के दिन शुरू हो रहे हैं। मेरी माओ बहनों, दोस्तों और भाइयों,
8 फरवरी को इंतखाब नहीं है, कौम का इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में बड़े इज्जत व वक़ार से, बड़े यकीन और एतबार से कामयाब करना है जो यहाँ है। इनसे तो वोट नहीं मांगा जाएगा ना, ये तो खुद वोट डलवाने वाला लश्कर है इनकी यहाँ मौजूद है। चारों तरफ ये वो ताकत है जिसको देख कर तुम हमको गुंडा बदमाश दहशतगर्द करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस निजाम, हमसे 40 साल से पाकिस्तान का निजाम दहशतज़दा है, इसलिए हम दहशतगर्द हैं। और आज मेरी माँ बहनों ने, दोस्तों और भाइयों ने आज की शब को एतबार लौटा दिया इस शहर को। यह शहर कतरा कतरा, करिया करिया, गोशा गोशा, कूचा कूचा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला वापस कराची के लोगों के पास आ गया है। 21 जनवरी को इजहार हुआ था, आज एतबार हुआ है, 8 मई को ऐलान भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। किसको वोट देना है? अपने आप को, अपनी शनाख्त को, अपने पहचान को, अपने यकीन को, अपने एतबार को, अपने गुजरे अपनी नस्लों के दिए गई अमानत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, और इस यकीन के साथ कि पाकिस्तान हमारी जिम्मेदारी है। चाहे पाकिस्तान ने हमसे कुछ किया हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पाकिस्तान के लिए एक नुस्खे कीमिया ले आए हैं, और इस पे जब मसला हल होगा तो पूरे पाकिस्तान का होगा। और जता दिया है तारीख ने, जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। हमने बनाया है पाकिस्तान, हम ही चलाएंगे, आप चलाएंगी, भाई चलाएंगे। पाकिस्तान की कयादत करनी है। यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, यहाँ तो सारे वोट मांगने वाले खड़े हैं, जो वोटर्स को लेके जाएंगे। यहाँ पर दावत शमूलियत भी एमकेएम की देने नहीं आए, सब एमकेएम के हैं। यहाँ तो दावत शमूलियत कराची कोर्ट के 3.5 करोड़ लोगों को, उर्दू बोलने वालों को, गुजराती बोलने वालों को, नेमी बोलने वालों को, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पश्तो, हर जबान बोलने वालों को, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले को, हर फिरके मसलक से ताल्लुक रखने वाले को, सबको दावत शमूलियत दे रहे हैं। एमकेएम में नहीं तो 10 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त आ रहा है। सब हमारे साथ, बोरी भी खड़े हो, आगा खानी भी खड़े हो, यहाँ की तमाम कम्युनिटी खड़े हो, हम शरीक करना चाहते हैं इस इख्तियार में, इस एतबार में। मिलिए और कराची के जरिए पाकिस्तान की तब्दील कर दीजिए। आज की रात घर के बाहर की कंपेन खत्म हो रही है, घर के अंदर की नहीं। आज जाएं, लिस्ट बनाएं, रिश्तेदारों के नाम लिखें, दोस्तों के नाम लिखें, एक को याद दिला दीजिए कि कल 7 फरवरी है, हाजत की दुआ का दिन है। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी की इस वक्त हम इंशाअल्लाह नमाज शुक्राना पढ़ रहे होंगे। शुक्र इस बात का नहीं कि मैंने एमपीए बन गए, अभी तो पता ही नहीं है मैंने एमपीए उसको, हम सबको।
कि उन पे कड़ा इम्तिहान आने वाला है। हम पे अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो आपको नजर नहीं आएगा वो नजर नहीं आएगा। जो आपके साथ नहीं होगा वो प्रेमचंद के साथ नहीं होगा। जो आपके साथ नहीं चलेगा उसको वापस लौटना होगा। बड़ी मुश्किल से मिली है ये इतबार, बड़ी मुश्किल से वापस लिया है अपना इख्तियार, और किसी को जाया नहीं होने देंगे। किसी को ऐसे को अपने सफ में नहीं रखेंगे। जो दरार डाल रहा हो, तो तकसीम कर रहा हो, तो तफरीक कर रहा हो, जमा कीजिए, जमा कीजिए हौसलों को, यकीन को, एतबार को। अब हमारी मंजिल हमारे पांव से टकराती है, और पाकिस्तान को खुशखबरी दीजिए। क्या अब हुकूमत पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब पाकिस्तान के आइन को हम इस हालत में छोड़ेंगे नहीं, उसको मजबूर कर देंगे कि वो 2300 जाबिर काबिज जागीरदार खानदानों के बजाय 23 करोड़ पाकिस्तानियों को तहफ्फुज़, इंसाफ, एतबार, सहूलतें, तालीम, सेहत की सहूलतें दे। मेरी माओ, बहनों, दोस्तों और भाइयों, निकलिए, निकलिए। मुस्तफा कमाल भाई ने बता दिया है, नमाज फज्र पहले से फर्ज है, फर्ज ही रखिएगा। 8 फरवरी को ये फर्ज पूरा करके कौम का वाजिब पूरा करने निकलना है। ऐसी कतारें हों, फजर सूरज से पहले हम घरों से निकल जाएं, सूरज से पहले निकलना है घरों से, और इतनी लंबी कतारें हों कि वोट बाहर ही गिनकर हौसले तोड़ देना है, जमानतें जब्त कर लेनी है, अपनी शक्लें कम करानी है। जिन्होंने 15 साल इस शहर को लूट कर पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सबको तबाह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाना है, वक्त किसी और का खत्म हो रहा है, किसी और का वक्त खत्म हो रहा है, आपका वक्त शुरू हो रहा है। जाइए, अब आपका, आपके लिए आपका कराची, आपका सिंध के शहरी इलाके, आपका पाकिस्तान आपका मुंतजर है। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं, इम्तिहान है, फैसला कौम का, और इस फैसले के तहत एक नए अहद का, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कारकुनों ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई है। आज अभी 10 से 15 मिनट बाकी हैं, आखिरी दिन है। जिस तरह मुस्तफा भाई ने और खालिद भाई ने बताया है, 8 फरवरी को सुबह से फजर से निकलना है। आए, जबरदस्त खिराज तकसीम आपको जो भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है।